हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई लेने जा रहे हैं वीडियो कपिल शर्मा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत कमाल का एपिसोड है। किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है। तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। कुछ टॉपिक सर के भी वीक हैं। गुजरात का ढोकला है। सुनाई नहीं दो, आराम आराम से, साउंड बहुत तेज है। आपको गुजर गया। प्लीज वेलकम मिस्टर नितिन विजय सर, मिस्टर खान सर और मिस्टर अलक पांडे जी। मैं एक बात खान सर आपसे पूछना चाहता हूँ, सर बिहार में ऐसा क्या खास है कि सबसे ज्यादा IAS IPS वहां से आते हैं? आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज थे तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, खेती होती थी। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, टैक्स वसूलने के लिए वहां जमींदारों को नियुक्त कर दिया। जमींदार इतना सताते थे, सब वहां के लोगों को मारते थे, टैक्स नहीं मिलता था। और अगर जमींदार की टैक्स खराब हुआ तो वो ना एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर आता था, जिसे हम DM बोलते हैं, वो आता था और वो जमींदार को डांटता था, तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया, और जमींदार को उसके पद से हटा देता था। तो जो किसान है ना, वो देखता था और तरीका, ये जमींदार हमको तो बड़ा डांटता था, कि कलेक्टर के आगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कलेक्टर इसको जो 4 बात सुना के चला गया। उसके मन में आई, मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। ये दादा परदादा से चलते आ रहा है, मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। आइए सर प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। अरे खान सर से जब हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी, ये सिंगल थे, इस बार ये डबल होके आए हैं शादी के बाद। खान साहब, आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है। तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। सर हो जाए कुछ शादीशुदा लोगों के लिए भी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ये सफाई देने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने बोला ऐसे। कुछ टॉपिक सर के भी वीक हैं। देखिए, सबसे जरूरी चीज होता है विचारों का मिलना, और कुछ कुंडली उंडली मिले ना मिले। और जब तक किसी भी रिश्ते में हम समझने से ज्यादा परखने पे ध्यान देंगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो परखना नहीं चाहिए। और दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं हमसे इस मामले में। मैं आज शादी पे कोई जोक नहीं बनाऊंगा, मुझे पता मैडम भी आई है। जैसे एक बार शादी हुई तो मैं बता देता हूँ। शादी हुई तो जो लड़के जिनकी शादी उनको बता दूं कि ये बात ध्यान में रखनी है। तो शादी के 3 महीने बाद मेरी बीवी ने पूछा कि शादी में जाना था कि क्या पहनूं। तो मैंने कहा कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। तो उसने बोला कि वो जो परसों पार्टी में पहना था वो पहन लूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उसने पूछा कौन सा। 6ठी बार में मैं सही बता पाया कि कौन सा था। तो जो जिनकी शादी होने वाली उनसे कह रहा हूं कि कलर क्या पहना था, बीबी ने लिख के रखो, लड़ाइयां कम हो। मतलब सर शादी तो आपकी भी हुई है। सर मुझे लगता है लाइफ में 2 फैसले बहुत अच्छे हुए। पहला YouTube पे आके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, और दूसरा शिवानी से शादी करने का। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यार आप एक हमसफर ढूंढो जो आपके खराब समय में, अच्छे समय में, हर समय आपके साथ खड़ा हो। आपकी कहानी मैंने देखी है जी, बिल्कुल। मैम ने आपको बहुत ही ऐसे समय में सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला था कि अमीर को सब प्यार करते हैं, चलो मैं इस गरीब को सहारा दे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा डिस्कशन है कि पढ़ाई जब चल रही है उस टाइम पे लव रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। और मैं बोल दूं नहीं होना चाहिए तो छुपके होगा तो नहीं है, ये तो श्योर है। और बच्चे से भी कहते हैं कि बड़ा कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे हैं। आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका हो। लड़कियां बहुत सारी आई हुई हैं और देख भी रही होंगी। मैं लड़कियों को खास करके बोलूंगा, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करो, संघर्ष करो, करियर बनाओ। क्योंकि लड़कियों को करियर बनाने का समय नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हम ऐसे बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं जो गांव से आते हैं,
वहां जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, माँ उससे बोलती है बहुत पढ़ाई कर ली, अब तू जा अपने घर, क्योंकि लड़कियों से बचपन से ही कहा जाता है तू तो पराया धन है। राइट। लेकिन लड़कों के साथ भी एक चीज है, कहते हैं शुक्र है खान साहब। उनको उनके साथ क्या होता है ना कि लड़का कमाता है ये सब जानते हैं, कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता। दोनों तरफ से अच्छा बचपन से उसको कहा गया मर्द को दर्द नहीं होता, अरे होता है उसको भी दर्द, है। बेचारा बोल नहीं पाता है। अगर कभी तकलीफ हुआ ना, कोई लड़का यहाँ ये नहीं कह सकता कि सबके सामने हम रो सकते हैं, रोने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है। हम लोग कहेंगे लड़की जैसे रो रहा है, क्या हम लोग को तकलीफ नहीं होती है? समाज को सोचना पड़ेगा कि लड़का लड़की सबको तकलीफ होती है, सबके सामने चैलेंजेस होते हैं, इक्वल लेके आना पड़ेगा, कहीं हम तो कहीं आप, थोड़ा बहुत देकर देश को सबको आगे लेके जाना हो। टीचर से डर लगता है? मैं तो गुरु मैथ्स टीचर से डरा करता था यार। वो पता क्या चूंटी काटते थे यूं पकड़ के ना, ऐसे करके यहाँ बाजू पकड़ के ना यूं, तो 9वीं में जब 10वीं क्लास आई ना तो मैथ्स से छुटकारा हुआ। मैं सारी रात अलजेब्रे के बीटे तीटे पता नहीं याद करता था, सवेरे फिर भूल जाता था, नंबर फिर 48 ही आते थे। तो मैं गुरुद्वारे जाके काले जनों का प्रसाद करवा के आया कि मैथ तो मेरा खड़ा छड़ा है मेरे परमात्मा, मैं देख चले बांटता ही रहा मैं तो शनिवार को। सर एक मस्ती वाला गेम आपके साथ खेलते हैं, बिल्कुल। ठीक है? रेडी सर? हाँ सर, आप आगे आइए। गुजरात का ढोकला है, सुनाई नहीं था। वही तो कभी सुनाई दिया तो गेम कैसी? गुजरात का ढोकला है, दादा मेरा पोपला है। गुजरात का ढोकला, हाँ उसके बाद कोई खाने पीने से रिलेटेड टॉपिक होगा। कितना भी समझ में आया। गुजरात का ढोकला। गुजरात दो लाइनें, गुजरात का ढोकला, गुजरात का ढोकला, उसके आगे का उसके आगे क्या नहीं सुनाई दिया? उनको बोलिए कुछ बना देंगे वो, उसके आगे नहीं सुनाई दिया? उनको बोलिए एंटी सर को कुछ बना देंगे वो, उनको कुछ और बोल देता हूँ। तो उनका represent कर दीजिए। गरम समोसे, गरम समोसे दिल्ली के, गरम समोसे दिल्ली के, बहुत सुंदर दिल्ली है। गरम समोसे दिल्ली के, बहुत सुंदर बिल्ली है। तो लाइन थी गुजरात का ढोकला है, दादा मेरा पोपला है। अच्छा एमडी सर सही पकड़ते हैं। एमडी सर अभी आपसे शुरू करते हैं, लास्ट है एक, आइए प्लीज। ये आईआईटी एग्जाम जैसा लग रहा है। हैं? मजेदार। हाँ सर, खुद ये बदला ले रहे हैं कपिल सर टीचरों का कि आज मैं इनकी क्लास ले रहा अरे हूं। रेडी सर, मजा आ रहा है। आपको भी ऐसा करते हुए कहां देखा होगा सब स्टूडेंट्स ने, ना? ओके रेडी सर। हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह सफा। हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पड़ी सुबह सफा। हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी हिचकी बड़ी बेवफा, बड़ी बेवफा, रात को चढ़ी सुबह सफा। रात को चढ़ी चढ़ी सुबह सफा। आराम से, साउंड बहुत तेज है। हिचकी, हिचकी बड़ी बेवफा, बेवफा, रात को चढ़ी, चढ़ी, चढ़ी सुबह दफा। की बड़ी बेवफा है, रात को चढ़ी, चढ़ी सुबह दफा, रात को चढ़ी है सुबह सुबह सफा। दफा। अभी निकाल दीजिए। बात थी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, अच्छा। रात को रटी सुबह सफा। पर आपने बहुत खेला, मजेदार। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द ग्रेट इंडियन शो हर परिवार मस्ती करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। वाह इधर ही होती बनाई।
ऐसे ही है यार, इस दफ़ा खान सर और 2 टीचरों ने भाई बाकी जो है ना उन्होंने होली इधर ही आकर मनाई है, क्योंकि दिवाली तो हम देखते हैं और होली भी देखी है, लेकिन खान सर की कुछ भाई स्पेशल भी क्लास होती है जो कि इस फेस्टिवल पर उनको मतलब कि मनानी पड़ती है या मनाते हैं। लेकिन देखा जाए ना भाई टीचर थे तीनों और काफ़ी मतलब कि हम वीडियो इनकी देखते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक बड़ा एक एपिसोड मैं बोल देता हूँ कि इस वीक का या शो का, क्योंकि इसमें खान सर आए हुए थे, क्योंकि लास्ट उनको बहुत एक बड़ा एक अवार्ड भी मिला है स्पेशल बुलाकर भाई गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये आगे आगे ना मतलब कि काफ़ी जा रहे हैं, टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं भाई, फ्री का बढ़ाते हैं और स्टडी से फ्री की अगर स्टडी मिल जाए और ऐसे भाई टीचर मिल जाए तो फिर ये स्टूडेंट की एक नालायकी होती है कि स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े, लेकिन स्टूडेंट भी हमारे जैसे भी भाई फिर आ जाते हैं, उनको नहीं भी समझ लगती। लेकिन भाई मैंने 10 क्लास में टॉप किया है, मतलब कि टीचर को ऐसे स्टूडेंट कभी मिलने नहीं हमारे जैसे, नहीं दोबारा सारी चीजें मेरी 8 क्लास में पोजीशन आई थी, 7 में भी, 9 में, 10 में भी माशाल्लाह। वीडियो यार बाकी जो भाई दूसरा टॉपिक है ना शादी वाला, वो इनको पता है, क्योंकि लास्ट मैंने मौलवी साहब को हंसते हुए देखा था जब इसकी शादी नहीं हुई थी, तो अब ये बहुत हंसता था। आप तो इतनी है कि जी हंसी निकलती है थोड़ी सी हम तो से हंस रहे हैं। वो टॉपिक इनका क्लियर है भाई, इन तीनों को पता कि क्या चलता है। अब बोल सर आपने किस वक्त टॉप किया वो भी बताओ। टॉप हमने किए नहीं भाई, स्कूल से भागे, ये रहमान भाई पर ले जाता था भगा के स्कूल से। बाकी यार वीडियो बड़ी कमाल किया है, टीचर्स आए हुए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक इनका जो है ना ये जो हेडफोन वाला काम, ये बड़ा ना अच्छा लगता है, जैसे ये एक दूसरे सवाल आगे से कपिल बोलता है और वो दोबारा तीनों को बताना होता है। बाकी टीचर यार हैं, उनकी इज्जत भी की और होली भी वहाँ पे उन लोगों ने खेली है। जो उन्होंने लाइफ के बारे में बताई ना, शादीशुदा की लाइफ जो होती है उसके बारे में बड़े अच्छे उन्होंने जवाब दिए, और लड़कों के बारे में ये बताया कि हर कोई पूछता है कि कमाते कितना हो, ये नहीं पूछते कि कैसे कमाते हो। बिल्कुल यार, तीनों टीचर ही बहुत कमाल के हैं और कमाल की उन्होंने बातें की है, मतलब एक कैरियर को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट था। बाकी जो कॉमेडी है वो चलती रहती है, लेकिन बातों बातों में ना एक वो सबक अगले इंसान को ज़रूर दे जाते हैं अपनी लाइफ के बारे में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। दोनों सर ने सर ने तो पहले लड़की के बारे में बोला है, लेकिन खान सर ने बोला कि लड़कों के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो ये चीज़ें अच्छी होती है कि जैसे उन्होंने यूट्यूब पर आके फ्री स्टडी दी है ना अपने स्टूडेंट को, वो सबसे अच्छी बात है। और आज सबसे ज़्यादा उनके जो स्टूडेंट है ना वही आगे आ रहे हैं, IAS बन रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है और एक फ्री की स्टडी से वो आगे आए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, खान सर ने सही बताया है भाई, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, खासकर लड़कियों को उन्होंने बताया कि भाई टाइम से ना अपना जो है ना सारा कुछ वो संभाल लें, क्योंकि पायल पहनाने से पहले ना ये ना हो कि आपको कोई सोने का कंगन पहना आ जाए। दूसरी भाई उन्होंने जो बात की थी ना वो कलेक्टर वाली, तो वो बहुत अच्छी थी भाई, कि ज़ाहिर बात है कि जब पहले कोई गाँव में जिम्मेदारों के पास वो एक अपना खान साहब होते थे, वो जैसे पुलिस की एक वर्दी होती थी वो उन्होंने पहनी होती थी जैसे एक सिक्योरिटी की ब्लैक वर्दी, तो वो जब भी कहीं जिम्मेदारों के पास जाते थे तो वो उनको ऐसा दावा लगाते थे, वो आगे भाग जाते थे कि यह जेन्युइन पुलिस वाला आ गया है। तो ज़्यादा नहीं बात है भाई, उस वक्त जो जिम्मेदारों को कलेक्टर गया है अंग्रेज़ों का, तो उसने जब ज्ञान मांगना है तो भाई उन्होंने तो आगे से उनको बातें सुनानी है कलेक्टर ने, तो भाई ज़ाहिर बात है किसान खुश होता था कि हाँ ये हमारे ऊपर तो इतना रोब झाड़ता है, लेकिन एक कलेक्टर के आगे चुप करके बैठ गया है। तो ज़ाहिर बात है भाई उस वक्त उन लोगों में शऊर था और उन्होंने सही बात किया कि भाई वो दादे परदादे से कलेक्टरी चल रही है। इस तरह भाई कमाल का शो है भाई कपिल शर्मा का भाई, और जो भाई उन्होंने अपना टीचर बुलाया है ना शो में, वो एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो उन्होंने भाई बातें जो अपना लड़की और लड़कों की भाई की है ना वो भी अच्छी की हैं उन्होंने भाई। एक सबक जो होता है ना वो ही भाई इधर दिया है कि जो माँ बाप को लड़की को भाई तरजीह काम देते हैं और लड़के को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही उनके ज़हन में ये होती है कि लड़की जो बेगाना तान होता है क्या पराया माल होता है, जो समझ यार मौलवी साहब वो बात सही, जो टॉपिक हमने आपसे पूछा वो भी कुछ बता दें। कौन सा? शादी वाला भाई, शादी भाई करनी चाहिए, शादी जिंदगी का भाई एक अहम हिस्सा है क्या,
शादी करनी चाहिए भाई। शादी के बाद मुस्कुराना चाहिए, ये नहीं भाई मुस्कुराना चाहिए, क्यों नहीं मुस्कुराना? मुस्कुराते मुस्कुरा के दिखाओ। हम पागलों की तरह करने लग पड़े। ये मुस्कुराहट होती है। ये तो गम में है कि हमारी हो ही नहीं रही हैगी, तब ये ऐसा करते हैं। वो दूसरों को इसलिए आपसे वो गुरु ले रहे हैं भाई। वो खान सर ने जो बात की है ना कि मर्द को भी तकलीफ होती है, वो छुप कर रोते हैं। ये ऐसे ही हमारे सामने हंसते हैं, लेकिन छुप कर शादी के बाद रोते भी हैं। ओरिजिनल बात है, ये ओरिजिनल बात है, ये भाई छुप कर रोते भी हैं, ये 100% ओरिजिनल बात है। ला भाई सवाल के भाई फिर क्यों रोना? घर वालों के सामने रोएंगे? नहीं, घर वालों के सामने भी नहीं रो सकते। नहीं रोते ना आप, रोते तो आप कम से कम आप ये सवाल ही ना करते, आपकी शादी हो जाती अब। ये लो अब ताने मिल गए नहीं देखो ना मौलवी साहब, उन्होंने आफ्टर मैरिज ये सवाल किया या ये बात की है कि बाद में भाई बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, लड़के को ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लड़की की भी मेहनत काम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे अगर वो घर पे भी है ना तो घर का सारा सर्कट लड़की के बगैर चल ही नहीं सकता। लड़की के बगैर भाई घर जो है ना वो गिना नहीं है। आप देख लो कि वो मिसाल नहीं देनी चाहिए। हम इधर जो रहते हैं, एक बंदा इधर हमारा रहता है, अब इधर वो लड़की नहीं है तो कैसे यहाँ पे मामला आता है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये कि भाई मेन चीज ये है कि भाई उन्होंने मिसाल की चीज कर दिया, मिसाल देने का बेड़ा गर्क कर दिया जबर भाई ने। मैं भाई अकेला बर्तन भी धो लेता हूँ, झाड़ू भी मार लेता हूँ, लेकिन आप कर लेते हैं, जो काम लड़की कर सकती है ना वो आप नहीं कर सकते। जो वो सलमान भाई कर लेते हैं। नहीं कर सकता, घर का जो ख्याल है औरत रख सकती है ना, नहीं कर सकता। बोल भी असली यार, डराना नहीं है, हंसना है। बाकी अच्छी वीडियो है। बोल भी हल्का ओए यार बात कर भाई। चलो भाई देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।